કોઈ તમારા જેવા સારા લોકો હોય એ અમને તમારું અભિનંદન કરે તો અમને વધુ કામ કરવાનો જોશ આવે. એટલે આજે આપ સૌએ જે સત્કાર કર્યો એનાથી વધુ કામ કરવાની અમને પ્રેરણા મળી છે. બીજું, આ જે કામ થયું દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનની અંદર કુલ 19 શાળાઓ, એમાંથી 13 શાળાઓને સીલ વાગ્યું હતું, 6 શાળાઓને નોટિસ મળી હતી અને હજારો વિદ્યાર્થીઓ આનાથી दुखी था अथवा तो एमનું शिक्षण वंचित હતું. भाजपा काम करती है और काम के बुनियाद पर वोट मांगती है. भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 हे भारत माता की भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम. मैडम, करीब 20 से 25 दिन स्कूलें बंद रही. इस दौरान स्कूल संचालकों ने अपने तरफ से काफी कुछ कोशिशें की. किधर भटके, कहाँ भटके और कहाँ आके मुकाम मिला? सही बात है. मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि जो भी 25 दिन हमारे गुजरे हैं कयामत के दिन गुजरे हैं. और हकीकत हाल ये है कि हम सभी से मिल चुके, सभी से उम्मीद थी, लेकिन नाउम्मीद होकर हम बाहर आए. जब बहुत ही टेंशन में थे, इत्तिफाक ऐसा हुआ, ये एक अल्लाह की मदद थी. जैसे उसने फरमाया है, ला तयसू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है. मुझे खुशी होती है कि एक ऐसे हजरत हमको मिले कि जिनका ताल्लुक तसव्वुफ से है, मोहब्बत से है, सूफीज़म से है, और एक रास्ता अल्लाह ने ऐसा निकाल दिया कि इनसे जब मिलना हुआ तभी हमारा मिलना जयेश भाई से हुआ. और उस दिन ये समझ लो कि उसी दिन मैंने 2 लुक़्मे खाना खाया और उसी दिन मैं रात को 2 घंटे सो सकी. बाकी हकीकत में हमारा दिल जो था वो हमारी रूह थी, और हमारी रूह जो थी वो हमारे बच्चों का एजुकेशन था. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बानी मबानी जो थे वो बैरिस्टर थे, सिटी सिविल जज थे, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, गवर्नमेंट लीडर थे, और वो कभी चुप नहीं बैठते थे. और उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि आप हक की आवाज को बुलंद करोगी, कभी खामोशी से बैठी नहीं रहोगी. लेकिन कैसे बुलंद करना, कौन सुनने को तैयार है? ये समझ लो कि एक बहुत बड़ी मदद अनवर सूफी साहब की तरफ से जयेश भाई की सूरत में हमें मिली. अब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करने कम है, और इन दोनों का जितना एहसान माने उतना कम है. शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर. मकतमपुरा वार्ड में आई हुई 19 स्कूलों को जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सील लगा दिया गया था. एक तरफ ये था कि भारतीय जनता पार्टी और आवाम के बीच की कहीं ना कहीं दूरियां बनी थी, और लोग यही अक्सर महसूस करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए कहीं ना कहीं काम नहीं करती. लेकिन आज वो तमाम सवालों के जवाब जयेश भाई जो काउंसिलर हैं उनकी तरफ से और सूफी अनवर हुसैन की मेहनत से और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो जवाबदार रहे उनकी तरफ से, मतलब कि इसमें देवांग दानी और कमिश्नर जैसे अधिकारियों तक भी बात पहुंचाई गई और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लड़कर स्कूलों के तालों को खोला गया. एक स्कूल को जब ताला लगता है तो एक जेल जो है बनती है. ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम बच्चों के जो स्तर है एजुकेशन का वो कहीं ना कहीं गिरे ना, और उसको बढ़ावा देने के लिए इनकी एक लगातार मेहनत रही. और उस मेहनत की कामयाबी के चलते आज गुलशन महर में इनका अभिवादन और जो
जो है समारोह रखा गया। कैसे देखते हैं सर आपकी इस मेहनत को? और आपने अक्सर ये महसूस किया होगा, आवाम तो करती है कि भारतीय जनता पार्टी इनका काम नहीं करती और आवाम भी आपसे दूर रहती है, लेकिन आज ये काम पूरा करके आपने क्या मैसेज दिया? भारतीय जनता पार्टी शासित कॉरपोरेशन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये हमेशा से जो लोगों के काम है वो काम करने में विश्वास रखती है, चाहे वो किसका भी काम हो। सरखेज वार्ड में दक्षिण पश्चिम जोन की जो शाला संचालक के जो लोग हैं वो अनवर हुसैन जी से मिले, वो उन सबको मेरे पास लेके आए और मैंने जाना कि भाई इतनी 19 स्कूल जो है उसके बच्चे, उनकी पढ़ाई पर असर हो रहा है, उनको सील लगाया गया है और आगामी दिवसों में उनकी परीक्षा इम्तिहान आ रहे हैं। तो मैंने हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग बेदानी से बातचीत की, उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से बातचीत की और इंटरिम जिसको बोलते हैं उनको ऐसा किया कि भाई जब तक ये सत्र पूरा ना हो तब तक उनको वहाँ पर राहत दी कि भाई बच्चे स्कूल में आ सके, उनकी पढ़ाई ना बिगड़े। उसके बाद जो भी लीगलिटी है उस पर काम करेंगे, लेकिन अभी के तौर पर उन सबको उनकी जो स्कूल है उसके जो सील है वो खोल दिए गए और इसका ये आज इन लोगों ने स्कूल में अभिवादन कार्यक्रम रखा है। तो हमारा तो ऐसा है कि भाई कोई भी काम लेके आता है हम आके काम करते हैं। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी बताया, टीपी 85 में हम स्विमिंग पूल भी कर रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क भी कर रहे हैं और एक स्कूल भी बनवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के मंत्र को, नरेंद्र भाई मोदी के मंत्र को लेकर चलती है। सर सूफी अनवर हुसैन साहब की ये मेहनत रही कि कहीं ना कहीं जो दीवारें बनी थी आज उसको तोड़ने में काफ़ी इनकी जो है मेहनत भी रही। सूफी अनवर हुसैन का भी एक बड़ा रोल रहा। इसको हम आइस ब्रेकिंग बोल सकते हैं। योग्य व्यक्ति के साथ योग्य व्यक्ति के पास जब प्रश्न पहुंचता है तो उसका हल जरूर निकलता है। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी प्रश्न आता है तो पूर्वाग्रह से युक्त हम होते हैं कि भाई ये यहाँ पर तो काम होगा ही नहीं, तो लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। लेकिन एक बार जाने के बाद पता चलता है कि भाई नहीं यहाँ पर तो काम होता है। तो वो सूफी अनवर हुसैन जी ने वो हमारे पास सबको लेके आए और सभी संचालकों से पहले मैंने बात की और फिर 1 वीक 15 दिन में ये रिज़ल्ट सबको मिला। तो इसमें न सिर्फ मेरा लेकिन सूफी अनवर हुसैन जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग बेदानी और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तंत्र, इन सबका सहयोग से ये कार्य संपन्न हो सका है। इस बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको शुभेच्छा संदेश देते हैं। जब इस इलाके को देखा जा रहा है, जो समस्या बरसों से थी ओवरब्रिज की और ट्रैफिक की, उसका भी कहीं ना कहीं अब निराकरण हो रहा है और अंदर ही जो रोड रास्ते हैं उसका भी सॉल्यूशन हो रहा है। जिस तरह से अमित ठाकर ने कहा था कि अंदर की रगें हैं जो दिल की, वो सारी रगों को खोला जाएगा और उसके बाद ओवरब्रिज का भी जो है निर्माण होगा। ये सब कुछ हो रहा है, कितनी खुशी है और क्या मैसेज है लोगों को? ट्रैफिक की जो समस्या है उसके लिए हमारा ये जो ब्रिज बन रहा है, जो कि नारोल से लेके विशाला तक और विशाला से लेके उजाला तक, ये जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है उससे ट्रैफिक की समस्या हल होगी। काफ़ी 100 करोड़ों से खर्चे से ये बन रहा है। उससे ज़्यादा PHC सेंटर, UHC सेंटर टीपी 85 में शुरू हो गया है। एक प्राइमरी स्कूल, कॉरपोरेशन के स्कूल, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है और उसका भी निर्माण कार्य अभी चल रहा है। स्विमिंग पूल के लिए भी एक प्लॉट हमने तय किया है। अम्यूज़मेंट पार्क के लिए भी हमने एक प्लॉट तय किया है। एक WDS भी टीपी 85 में हमने बनाया है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो हर एक कम्युनिटी हॉल भी बन गया है, एक गार्डन भी अभी लोकार्पण किया है। तो ऐसे लोगों के लिए जो नल, गटर, रास्ता, पानी, ये जो प्राथमिक सुविधा है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और पूरा जो वार्ड है, पूरे वार्ड में कहीं पर भी कुछ भी समस्या है उसके निराकरण के लिए हम अभी कार्यरत हैं। जो है सफलता रंग लाई है और आज ये समारोह में आप लोग सब शामिल है इस खुशी के साथ कि शिक्षा का जो मंदिर था उसको ताला लगा था और कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत से इसको सफलता मिली। देखिए, हम लोग जो है किसी के तरफ पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। विरोध पक्ष ने एक जो माहौल बनाया हुआ है मुस्लिम समुदाय में खास तौर पे,
कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी सरकार नहीं है इसलिए ये लोग काम नहीं करते, लेकिन काम सबका होता है। जैसे कि बताया कि पूरे इलाके का काम होता है, रोड, रास्ते, सड़क, नाली, पानी, हर किसी की बुनियादी सुविधा का हर किसी का काम होता है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने एक अपना एक माइंड सेट कर रखा है कि हम लोग जाना ही नहीं चाहते, और जो लोग जाते हैं उनको कुछ और तरीके से नवाजते, तो लोग जाते भी रुक जाते हैं। तो जिस तरह से माहौल आजकल जो विरोध पक्ष ने बना है, वो उस माहौल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि मुझे गुजरात का सबसे बड़ा ओहदा यही भाजपा सरकार ने मुझे दिया, और इसी ओहदे के ऊपर रहते हुए मैंने इस समाज के काम किए। जब पूरे गुजरात के वक़फ़ के मसलों का सब ये था, तब वक़फ़ ट्रिब्यूनल में जाकर मैंने 600 से ज़्यादा मसलों का हल निकाला। अहमदाबाद के भी काफ़ी मसले थे जिसका सॉर्ट आउट भी मैंने किया। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमको मौका नहीं दिया जाता, हम लोग अगर सिस्टम में रहेंगे तो सब कुछ काम होगा। तो सिस्टम में रहकर ही काम होता है, सिस्टम से बाहर जाके कोई काम नहीं होता है। तो बेसिकली मेरी आपके माध्यम से यही है अपील है कि लोग आए, जुड़े, हमसे आके मिले। कोई भी आपकी समस्या है, समस्या का सॉल्यूशन योग्य व्यक्ति और योग्य जगह पे जाने से ही होता है। अयोग्य व्यक्ति और अयोग्य जगह पे जाने से आपका जो सिस्टम के विरुद्ध में जाकर आप काम करोगे तो आपका काम होने वाला नहीं है। सर, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि स्कूलों के प्रोग्राम में भी इन लोगों की हाजिरी रहे, जैसे कि कभी भी ये होता है कि प्रोग्राम होते हैं तो सरखेज वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर या इनके नेता नहीं आ पाते, या बुलाते तो कुछ लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि हमने इनवाइट किया है लेकिन वो पहुंचे नहीं, आते नहीं है। आज आए ना, हाँ, काम करके दिखाते हैं ना। ये आप लोग भी एक नेगेटिव सोच माइंड में से निकाल दीजिए कि नहीं आते हैं। जब बुलाते जब आते हैं। हमारे यहाँ के जो लोकल एमएलए है, एमपी साहब है, हर जगह हमको उन्होंने सपोर्ट किया है हर तरह से। जब भी कोई भी बात हुई, हमारे यहाँ के माननीय अमित भाई शाह साहब है जो गृह मंत्री है, कभी हम मिलते हैं तो बात करते हैं कि भाई आपके इलाके की ये समस्या है, ये समस्या है, वो सामने से हमको बताते हैं। लेकिन ये जो समाज के लोग हैं वो जाते नहीं है। तो हम तो रेडी है, कोई आए तो सही मिलने। समस्या कब होगी, सॉर्ट आउट कब होगी? जब कोई आके समस्या बताने वाला होगा। जब होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो उसका हमको कैसे पता चलेगा कि समस्या हो रही है? तो संवाद करना पड़ेगा। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट करने से कोई काम नहीं बनता है। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्टेड लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हमको सबके साथ में संवाद बना के रखना चाहिए। दिल मिले ना मिले, लेकिन जुबान तो मिलनी चाहिए। ये हमारी सोच होनी चाहिए। चलते हैं तो तूफान ठहर जाते हैं, ये जो चलते हैं तो तूफान ठहर जाते हैं। आपके सामने पर्वत भी सर झुकाते हैं, और काम करने की अदा कोई आपसे आकर सीखे। सबको लोहा ये अपने काम से मनवाते हैं, सबको लोहा ये अपने काम से मनवाते हैं। ઘણી વખત એવું થતું હોય છે, કામ કર્યા પછી થેન્ક યુ પણ નથી મળતું, પણ એની સામે આટલું મોટો અમને સત્કાર મળ્યો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। કરવા અમે બંધાયેલા છીએ, અમારી ફરજ છે, અને આ સીલ ખોલ્યું એ કંઈ બહુ મોટો ઉપકાર નથી કર્યો, એ પણ અમારી ફરજ જ છે। અને આવનારા દિવસોમાં પણ જે કોઈ પણ આપની સમસ્યા હશે આપણે સાથે રહીને પૂરી કરીશું। के पास हम जाते नहीं हैं। जो लोग काम नहीं करते, निकम्मे हैं, उनके पास जाके हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो ये मैं सोच दे रहा हूं आपको कि अब आने वाले वक्त के अंदर कोई चेंजेस अगर आप करना चाहते हो तो ये है कि हमारी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। ये जब तक हमारी सोच को नहीं बदलेंगे कि जो काम करता है उसके साथ रहे बजाय निकम्मों के, तो ये आने वाले वक्त में आपके वालिद की, हमारे दादा की, हमारे वालिदैन की जो उम्र गुजर चुकी, हमारी भी उम्र गुजर जाएगी। लेकिन हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर एक जो स्ट्रीम लाइन जिसको कहते हैं, वो स्ट्रीम लाइन में हम लोग नहीं चल पाए। हमको आज यहाँ से एक मैसेज लेकर जाना है, अपने परिवार को जाकर बताना है कि नहीं, अब आने वाले वक्त में जो लोग काम करेंगे उन्हीं के साथ चलना है। बाकी के लोगों को हमको जो भी हमको आश्वासन देते हैं या जो भी हमारा वक्त बर्बाद करते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त जो है बहुत कीमती वक्त होगा। एक एक मिनट की आपको कीमत होगी, एक एक मिनट की। अभी आपको ये एहसास नहीं है, एहसास है कमतरी है, लेकिन जब ये एहसास होगा कि आपकी एक एक मिनट कीमती है, तब आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, वाकई में अगर कोई बात कह रहे थे तो उस वक्त में हमने समझ ली होती तो आज हमारा मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा होता। जयेश भाई हमारे इलाके के कॉर्पोरेटर,
हमारे इलाके में रहते, आधी रात को जाके इनसे मिल सकते, कोई भी काम है। आपके बीच में भी आए हैं, जयेश भाई खुद आए हैं कि ये समस्या जो थी बच्चों की थी, 25,000 बच्चों के भविष्य की समस्या थी, तो इन्होंने सॉर्ट आउट की है। ये भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर हैं। अब सोचिए कि ये आपकी सोच कैसे बना कर रख दी कि नहीं भाजपा वाले काम नहीं करते हैं, लेकिन कर दिया इन्होंने। अब तो आपकी सोच बदलेगी ना भाई, कि नहीं बदलेगी ना, कि भाजपा काम करती है और काम के बुनियाद पर वोट मांगती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।